जिसको हम सकाश कहते हैं, हीलिंग, कि आप उदास हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से बैठकर आपके लिए मेडिटेशन करूँ। मेडिटेशन करूँ मतलब परमात्मा से कनेक्ट हो, आपके लिए फोकस्ड पावरफुल प्योर थॉट्स क्रिएट करो। आप उदास हैं, लेकिन यहाँ से बहुत पावरफुल एनर्जी भेजी जा रही है, तो थोड़ी देर में यू विल फील बेटर। जैसे हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग जैसे होती है, हीलिंग करते डिस्टेंट हीलिंग हैं, होती डिस्टेंट है, हीलिंग होती रेकी है। होती तो है। डिस्टेंट हीलिंग कैसे होती है? हाउ डज इट वर्क? यही तो कॉन्सेप्ट है। अब मैं बीमार हूँ, यहाँ मेरे दर्द है, और आपको मैं कहूँ आप दूर से बैठकर, दूसरे शहर में, वहां से बैठकर मेरे लिए हीलिंग करें, तो कर सकते हैं? 100%। What will you do? What's the first stage? Think of that person. Think of that person. एक, उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उसके चक्रास देखेंगे। हाँ, मतलब उसकी एनर्जी बॉडी को देखेंगे, एनर्जी बॉडी को देखेंगे, राइट, कि कौन सा चक्र सॉफ्ट है। बाकी यू कैन स्कैन करो, हाँ, तो दिखता है कि बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है। एक जगह हार्ड मिलता है, राइट, तो लगता है कि उसके पाँव में वहाँ बहुत दर्द है, राइट, तकलीफ में है, हाँ, यहाँ इमोशनल ब्लॉकेज है, राइट, तो यहाँ का जो चक्र है, हाँ, वो बड़ा सॉफ्ट मूवमेंट नहीं आती है, राइट, ऐसा लगता है कि हाथ हिल नहीं पा रहा है, हाँ, इतना हैवी हो जाता है, राइट, देन यू क्लियर इट, राइट। क्लीन हाउ इट। डू यू क्लियर इट? आई एम सिटिंग इन वन सिटी, आप दूसरे शहर में, मैं एक शहर में हूँ, तकलीफ मुझे है, हाउ डू यू क्लियर इट फ्रॉम देयर? उसकी चक्रास को इमेजिन करके, उसको फोकस करके, उसके ऊपर से हाथ से क्लीन कर करके किसी आग अग्नि में ऐसे एक पॉन्ड बनाना पड़ता है, जिसमें उसको फेंका, फिर निकाला, फेंका, देन क्लोज दैट थिंग एंड देन टेक एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गिव एनर्जाइज पॉजिटिव एनर्जी टू दैट नेगेटिव थिंग। डज इट वर्क? ओके, और उसके बाद अपने आप का कनेक्शन कट। डज इट वर्क? इट 100% वर्क्स। मैं सपोज दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हैं, मैं वहाँ बीमार हूँ मतलब मेरी एनर्जी बॉडी में एक जगह कुछ ब्लॉकेज है। आप मुंबई में बैठे हैं, आप वहाँ से थॉट क्रिएट करते हैं, याद करते हैं, याद करके आपने कहा वो एनर्जी बॉडी को आप विजुअलाइज करके स्कैन करते हैं। अब एनर्जी बॉडी तो आपके पास नहीं है ना, वो तो दूसरे शहर में है, लेकिन आपने उसको कैसे विजुअलाइज किया, सामने ले आते कैसे आपके सामने एक्यूरेट आई, सही कैसे आती है आपके सामने? विद अ पावरफुल थॉट। What is that powerful thought? I imagine that you are here. अगर कोई मेरी एनर्जी बॉडी को स्कैन करे इंस्ट्रूमेंट से, कि मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट लाए उसको स्कैन, उसको सही दिखेगा कि आपकी नी रीजन में या शोल्डर रीजन में, लेट से आपके यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज है। आई विल से ओके, कि आपको आपकी मशीन पे दिखता है, इट्स लाइक एन एक्सरे ऑफ द एनर्जी बॉडी। लेकिन आप मुंबई में बैठे हैं, आपके पास कोई मशीन भी नहीं है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आपको कैसे सही एनर्जी बॉडी दिख रही है वहां पे दूसरे शहर में? You can feel it. How? Because when I scan this, suppose you're this chakra Agni, and I just move my hand from there, ये आपका चक्र मेरे सामने, मैं देखता हूँ उसको, बड़ा स्मूथली निकल जाता है हाथ। Right, लेकिन अभी जो आपने किया, कि ये आपका एनर्जी बॉडी मेरे सामने। I bring it here with power. How can you bring my energy body near you? By thinking of you. Simple. Isn't it simple? Yeah. इसका मतलब मैं दिल्ली में हूँ, आप बॉम्बे में हैं, अगर आप मेरे बारे में सोचेंगे, आपके बारे में, कि आपके एक पार्ट के बारे में भी सोचेंगे, ओके, एक शरीर के एक हिस्से के भी बारे में, यहाँ के बारे में सोचा, एक को डिवाइड देखता जाऊंगा, तो वो पूरा का पूरा एनर्जी बॉडी आपके सामने आ जाता है, राइट? फिर आपको दिखता है यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, फिर आप क्लीन करके प्योर एनर्जी, ठीक है, तो पहले उस ब्लॉकेज को क्लियर करके प्योर थॉट्स उसमें भर के उस जगह की हीलिंग करते हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग विद द पावर ऑफ द माइंड। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज हो रहा, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आपने वहां बैठे मेरी एनर्जी बॉडी को भी विजुअलाइज कर लिया, एक्यूरेटली उसका चेक भी कर लिया, ब्लॉकेज को हटा भी दिया, और फिर उसके अंदर डिवाइन एनर्जी से उसको हील भी किया। एंड दिस वर्क्स। अगर ये एनर्जी बॉडी पर वर्क कर सकता है, तो वो एनर्जी पर नहीं वर्क कर सकता है? कर सकता है नहीं, वो सारा दिन वर्क कर रहा है। सिर्फ ये है कि इसमें आपने कॉन्शियसली किया कि आप उतनी देर बैठे, आपने वो एनर्जी बॉडी को सामने, अपने थॉट क्रिएट किया ना, तो वो आ जाती है आपके सामने। फिर आपने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन की
कि हील करने के बाद, सब करने के बाद आपने वो नेगेटिव एनर्जी जो वो एनर्जी बॉडी में थी उसको एक खड्डे में अग्नि में डाल के एक क्रिएट करके उसको वापस कवर कर दिया, ब्लॉक करके। अब वो अग्नि और खड्डा भी क्या है? इट्स ओनली imaginary. It's an imaginary. Actual अग्नि और खड्डा But I नहीं। have created it. I have created it with what? With thoughts. With the power of the mind. Yes. तो अब नेगेटिव एनर्जी को लिया, उसमें डाला, उस इमेजिनरी पावर ऑफ द माइंड से क्रिएट किए गए खड्डे में डाला। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या किया? उसको क्लोज करके, उसको क्लोज किया, आपको और मेरा उसको कट किया। दिस इज लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर कनेक्शन लगा रहता है, दैट एनर्जी कम्स बैक टू मी, फिर दर्द सारा मुझे आ जाएगा। तो यही तो थोड़ी देर पहले शेयर कर रहे थे कि अगर ये कट नहीं किया तो वो कनेक्शन जुड़ा रहेगा और वो दर्द सारा आपकी तरफ आ जाएगा। दिस इज ओनली हैपनिंग। अब आपने इसको प्राणिक हीलिंग कहा क्योंकि आप फिजिकल बॉडी को हील कर रहे थे, लेकिन सेम चीज आत्मा और आत्मा के बीच भी तो सारा दिन हो रही है ना। अब जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया, आपका कनेक्शन किससे जुड़ा? मेरे से जुड़ा। फिर आपने थॉट क्रिएट किया, इनकी एनर्जी बॉडी को सामने लाना है, वो आपके सामने आ गई। जब मैं स्विमिंग कंपटीशन में, स्कूल में स्विमिंग में हिस्सा लेता था, जब पहले जाके हनुमान जी के मंदिर जाता था, क्योंकि इनके पास बहुत पावर है, शक्ति है, उनको देखता था, मैं बता तेरी शक्ति मुझे दे, मुझे फर्स्ट आना है, और मैं डाइव मार के सीधा निकलता था, फर्स्ट आता था। उस क्षण जब आप मंदिर में गए, आपने किससे कनेक्शन जोड़ा? पावर से, एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन जोड़ा। जैसे ही वो कनेक्शन जोड़ा, मतलब उनको याद किया, तो जैसे ही उनको याद किया तो वो वाली एनर्जी अपने अंदर फील होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर हम डिवाइन एनर्जी को याद करेंगे तो हमारे अंदर डिविनिटी फील होगी। तो अगर हम एक उदास एनर्जी को याद करेंगे, अब जो आपने प्राणिक हीलिंग में ये किया ना, ऐसे ये सारा दिन करना पड़ेगा। वो चीज मैं आज क्यों यूज नहीं करता, कि क्यों नहीं कट करता? प्राणिक हीलिंग जानता हूँ, वो जानता हूँ, जानते हुए भी जो कोई बुरी चीज है वो लंबा क्यों जाती है? क्योंकि हम दर्द में हैं और हमें लग रहा है कि ये बड़ा नेचुरल है हमारे लिए सोचना कि सामने वाला मेरे दर्द का कारण है। जैसे और सामने वाला बुरा है, सामने वाला, वो तो एक कनेक्शन जुड़ गया ना, फिर कनेक्शन जुड़ गया। आपने जब कहा कि मैंने एक थॉट क्रिएट की, अगर आप वो थॉट नहीं क्रिएट करते मेरे लिए, तो वो एनर्जी बॉडी आपके सामने नहीं आनी थी ना। तो इसका मतलब स्टार्ट किससे होने वाला है? मेरे थॉट से। आपको मुझे याद करना पड़ेगा पहले। हो सकता है उसने भी मुझे याद किया हो ना, उधर से निकले बार हो। प्रोसेस विद अस, नो, दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, लेकिन कट करने की पावर भी तो दोनों के पास है। करेक्ट। तो इसका मतलब जब तक आप मुझे याद नहीं करो, आप वो एनर्जी बॉडी को विजुअलाइज नहीं कर सकते। आपको ही याद करना पड़ेगा। तो जब आप मुझे याद करेंगे तभी वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर याद नहीं करेंगे वो प्रोसेस नहीं आएगा। तो मतलब इट बिगिंस विद मी, उस आत्मा को याद करना। अगर हम उसको नहीं याद करें, एनर्जी फ्लो नहीं होगा, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। कभी यूं भी तो हो सकता है ना, मैं याद नहीं करना चाहता हूँ तब भी याद आ जाता है। मैं याद करना नहीं चाहता। अब जिनके साथ हमारा नेगेटिव थोड़ा सा चल रहा है ना, जिनसे प्यार होता है उतना याद नहीं आता है। जिनसे दुश्मनी, लड़ाई, राइट, वो ज्यादा याद आते हैं। क्यों ज्यादा याद आ रहे हैं? क्योंकि हम दर्द में हैं एंड हम उनको अपने दर्द का कारण मानते हैं। तो हम उनकी सारी वो बातें और सारी वो इंसिडेंट्स रिवाइंड करते रहते हैं यहाँ अंदर। इसकी वजह से आज भी ऐसा, कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा, उसकी वजह से। तो हमने कंटिन्यूसली कनेक्शन किससे जोड़ दिया? उस आत्मा से जोड़ दिया जिसके साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अब जो जैसे आपने कहा प्राणिक हीलिंग में हम करते हैं, इसी को हम मेडिटेशन में भी कर सकते हैं। इसी को सकाश कहते हैं। अब अगर सकाश देनी है, मतलब सोल को हीलिंग देनी है, यहाँ किसको हीलिंग दी थी? एनर्जी बॉडी को, चक्रस को, थॉट पावर से दी थी। थॉट पावर से एनर्जी की बॉडी को हील किया था। तो थॉट पावर से इस एनर्जी को भी तो हील कर सकते हैं। यहाँ से जब भी वो थॉट आए, उसको पॉजिटिव एनर्जी भेज के उसको भी लाइट में देके। मैंने दादी जानकी की एक लाइन सुनी थी टीवी पे, आपके प्रोग्राम में,
उन्होंने कहा ये ऐसी है, ये ऐसी है, मतलब वो बोलते बैड शब्द ज्यादा खराब यूज नहीं करते ना। हाँ। कि खराब है, गंदी है, बुरी है, ऐसा नहीं, ये ऐसी है वैसी है मत बोलो। हाँ। ठीक हो जाएगी। यस। दुआ दो। Yes. बोलते कोई कुछ भी करे, बोले अच्छा वो जब भी याद वो ठीक हो जाएगी। हाँ। अब दुआ दो, दुआ दो मतलब क्या करो, उस आत्मा की हीलिंग करिए। वो आत्मा दर्द में है, उस आत्मा की हीलिंग करिए। रादर देन, जैसे आपने कहा कि मैं कट करता हूँ, कट क्यों करते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पेन में हूँ, बीमारी के कारण मैं पेन में हूँ। अगर आप कट नहीं करेंगे तो मेरी नेगेटिव एनर्जी क्या होगी? आपकी तरफ ट्रांसफर होगी, आपकी तरफ ट्रांसफर होगी। तो आपको कट करना होगा। तो किया क्या, मुझे हील किया और फिर अपने कनेक्शन को क्या कर दिया, कट किया, ताकि नेगेटिविटी ट्रैवल ना करे। सेम हैज टू बी डन ऑन अ सोल टू सोल कनेक्शन। पहली बात, सारा दिन याद नहीं करना, क्योंकि अगर याद करेंगे तो जैसे वो एनर्जी बॉडी सामने आ रही थी, अब यहाँ मेरी एनर्जी की वाइब्रेशन सामने आ जाएगी, आ जाएगी, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, मतलब वो आप तक पहुंचती जाएगी। कट करना होगा, क्योंकि अगर नहीं कट किया यहाँ से पहुंचती जाएगी। तो नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है। दैट इज व्हाई कॉन्फ्लिक्ट्स डू नॉट गेट रिजॉल्व्ड, क्योंकि वो नेवर एंडिंग है। इसीलिए रिश्ते ठीक होने की बजाय डे बाय डे और बिगड़ते जा रहे हैं। मेहनत दोनों जने कर रहे हैं ठीक होने की, मतलब रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से ये एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है, दिस इज नॉट ऑफ द राइट क्वालिटी। अब जैसे आपने हीलिंग की, ये आप कॉन्शियसली थोड़ी देर हर रोज उस आत्मा के लिए कीजिए। ये कॉन्शियसली किया ना, तो अब कॉन्शियसली थॉट से क्या लेकर आएंगे सामने? एनर्जी बॉडी को नहीं लेकर आएंगे, उसको ले आएंगे, उस आत्मा को लेकर आएंगे। अब उस आत्मा को लाकर पहले ये क्यों दर्द में है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई पेन है, डिलीट, क्लीन, कोई संस्कार है, क्लीन द सोल, डिलीट इट। अब परमात्मा से कनेक्ट कर को प्यार, हीलिंग, प्योरिटी। जैसा मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम लव, आई एम पीस, उसको भी ही और शी को मैं बोलता हूँ शी इज पीस, ही इज पीस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमात्मा की फोकस्ड एनर्जी उस आत्मा को दें। अगर मैं यहाँ परमात्मा को याद करूं तो परमात्मा की सारी शक्ति मुझ में आ जाएगी, और तब इसको करो तो ये भी शक्ति उसको भी जाएगी। नहीं, और परमात्मा की फोकस्ड एनर्जी उस आत्मा को देनी है कि परमात्मा प्यार, सपोज वो आत्मा प्यार में थोड़ी सी डिप्लीटेड है, ठीक है, मेरी प्यार की एनर्जी से नहीं मुझे उसको हील करना है, मुझे परमात्मा के प्यार की एनर्जी से उसको हील करना है। में मैं कब अपनी करता हूँ, है ना, देयर आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, राइट। अगर मैं बोलूंगा तो मुझ पे आ जाएगा बाबा, दिस इज इट। वहां तो बहुत डेंजरस है, यू कांट से कि आई एम हीलिंग, राइट, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम यूजिंग योर ओन पावर टू हील योरसेल्फ, एंड यू आर यूजिंग एंड यूनिवर्सल पावर। ब्यूटीफुल। एंड दैट पर्सन, आपका खुद का दर्द, आपके अंदर जो पावर है जो आप यूज नहीं कर रहे, वो शक्ति मैं इंस्ट्रूमेंट बन के आपको करवा रहा हूँ। तो आप इंस्ट्रूमेंट बनकर क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन एनर्जी को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन उस डिवाइन एनर्जी से अभी जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा तो है ना, आपका है ना, तो आप लेकर वो डिवाइन एनर्जी मेरे तरफ भेज रहे हैं। उससे क्या होगा, मेरे अंदर की पावर, आपने कहा यूज करो, जिस पावर को यूज नहीं कर रहे तो उसको जगा रहे हैं, तो मेरे अंदर की पावर क्या करेगी, इमर्ज होगी। मतलब मुझे आत्मा, आप ही की उस एरिया की ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, राइट, आप ही की वहाँ का ऑरा, वहाँ का, हाँ, तो जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे हम एनर्जी बॉडी के लिए परमात्मा की एनर्जी को यूज करके सामने वाले को भेजेंगे, सेम थिंग विद द सोल। शायद यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, जैसे प्राणिक हीलिंग में और रेखी में आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट पहले बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यहाँ डायरेक्टली शी और ही एंड मी, ये हो रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वो मुझे दर्द दे रहा है, मैं मतलब डायरेक्ट है, तो ये तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग, इसीलिए तो स्ट्रांग हो जाता है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट में भी डेंजर है, तो अपने आप को कवर करना पड़ता है, कट करना। कई बार मैं कट करना भूल जाता था। यस, तो कट करना पड़ेगा, राइट। तो अब सेम चीज करें उस आत्मा के साथ कि कॉन्शियसली उनको एक थॉट क्रिएट करें, सामने लेकर आए। एंड गुड टू डू दिस इन द मॉर्निंग मेडिटेशन। अगर सुबह के समय जब खुद मेडिटेशन कर रहे हैं तब इसको करें, लेकिन फिर दिन में जब भी याद आए
तभी भी कर सकते हैं कि उनको सामने लेकर आए। फिर ये आत्मा दर्द में है, इसका दर्द भी क्या हो, डिलीट हो रहा है, निकल रहा है, ब्लॉकेज क्लियर हो रही है। फिर परमात्मा की वो डिवाइन एनर्जी इस आत्मा को हील कर रही है। ये आत्मा की ओरिजिनल डिविनिटी इमर्ज हो रही है। ये सब करके वो साकाश देकर, वो हीलिंग एनर्जी उस आत्मा को देकर कट एंड कट मीन्स क्या, इसके बाद अब मैं आपको याद नहीं करूंगा, नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर क्या होने लगेगा, फिर होने लग जाएगा। और जब भी याद हो आएगी I'll say blessing. यही है वो लाइन जो आपने कहा कि दादी जी ने कहा दुआएं दो, भले उसके अंदर कमजोरी है, दुआएं दो, वो है ही इतनी ब्यूटीफुल आत्मा। एक बिलीफ भी रखो ना कि ठीक हो जाएगी, एक बिलीफ रखो कि वो है ही बहुत प्यारे, लेकिन किसी दर्द की वजह से सबके अंदर संस्कार तो आपने कहा सोल के तो सभी के पास है। और जैसे प्राणी के में आप ही के, आपके पास खुद की एनर्जी है, खुद की एनर्जी है ना। यही तो ब्यूटीफुल चीज होती है हीलिंग की, कि दूसरा हमें एनर्जाइज नहीं कर रहा, दूसरा हमें क्या मदद कर रहा है, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की। वो जो ट्रिगर एक चाहिए, जैसे कि अपनी गाड़ी को धक्का मारने के लिए मुझे पीछे से कोई चाहिए, फिर गाड़ी मुझे अपने आप चलानी है, दैट पुश इज गिवन बाय समवन एल्स। लेकिन अब ये सब कुछ हीलिंग करने के लिए जो पहली वाली वो थॉट थी, वो पहले जड़ से खत्म करनी पड़ेगी। वो यू कैन नॉट हील मी इफ यू होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन, दैट विल नॉट हैपन। वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो प्योरिटी की एनर्जी आएगी ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि उस पे एक बैरियर है बहुत बड़ा। क्योंकि आपने कहा है कि मैं आपके दर्द का कारण हूँ। जब हमें ये क्लैरिटी हो गई है कि मेरी हर थॉट, मेरी हर इमोशन, मेरी हर फीलिंग मेरी रचना है, ये तो क्लैरिटी है हमें कि आई एम क्रिएटिंग इट। उन्होंने कुछ कहा, कुछ किया, सही नहीं था मेरे लिए, वी आर नॉट सेइंग कि वो मेरे लिए सही था, लेकिन उन्होंने किया। मैंने फिर सोचना शुरू किया, और जो जो मैंने सोचा उससे मेरे अंदर दर्द क्रिएट होना शुरू हुआ। ये हर्ट मेरी क्रिएशन है, दिस इज अ मंत्र, ये हर्ट मेरी क्रिएशन है, तो फिर हीलिंग भी मेरी क्रिएशन है। मैंने पढ़ा था एक स्कूल में, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। ब्यूटीफुल।